ओके गाइस, तो बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी मेकिंग की, उसके बाद स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं पहले से ही। मेन चीज़ हम क्या बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, सिग्नल कहाँ कहाँ पे जनरेट हुए हैं, मैनुअली एनालिसिस करेंगे उसका और देखेंगे कितनी एक्यूरेसी आ रही है। 10 सिग्नल के आसपास पकड़ के हम लोग चलेंगे, उसमें देखेंगे कितनी एक्यूरेसी अचीव कर पाए इस पाए स्क्रिप्ट कोड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनहेंस में करता रहता हूँ। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट होगा तो यहाँ पे मेल वगैरह मैंने दिया हुआ है, सब कुछ मेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी इंडेक्स का खोला हुआ है 15 मिनट के आसपास। कुछ मैं इसकी सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा डीप में ही चले जाएंगे। और यहाँ पे मेन टाइम फ्रेम सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे कंफर्मेशन टाइम फ्रेम भी अभी के लिए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मेन टाइम फ्रेम मतलब हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन भी हमको 15 मिनट पे चाहिए, क्योंकि 15 मिनट का हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो 15 मिनट का हो सकता है कि इंट्राडे का ट्रेड हो, या फिर थोड़ा सा अगले दिन का हम लोग सोच रहे हो। मोस्टली इंट्राडे के ट्रेड्स होते हैं। उसके बाद देख लोगे यहाँ पे टोटल कैपिटल डाल दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉक ट्रेडिंग के लिए। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन का एक मैंने चेक बॉक्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक चेक करता है वो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, तो उसमें थोड़े से सिग्नल कम जनरेट हो गए। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं वो दिख जाएंगे। सेटिंग चेंज करनी है वो कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये अगेन यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग मोड में है। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको मैनुअली एक बार देख लेते हैं। सारी सेटिंग देख ली, अब एक बार मैनुअली देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है, तो 25822 के आसपास इसने सिग्नल जनरेट किया। और उससे पहले का ले लेते हैं, क्योंकि पहले से कुछ कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पर। तो चलो यहाँ पे कुछ बाय का सिग्नल है, और ज़्यादातर जो हमको सिग्नल इसमें मिल रहे हैं वो क्लोजिंग पे है। ठीक है, वो कैंडल क्लोजिंग पे है, क्योंकि कंफर्मेशन टाइम ब्रेकआउट के आसपास ले रहा है। तो यहाँ पे देख लोगे 25791। ठीक है, तो 25791 पे ऑलरेडी लगा दिया। अब टारगेट प्रॉफिट है 822 के आसपास। अब 822 समझ लो यहाँ पे आ जाएगा आपका 822। ठीक है, 800 भी इसी पकड़ लो। ठीक है, ऑल, लेकिन 822 भी पकड़ोगे तो बहुत एग्जैक्ट वहीं से मार्केट घूमा है। तो ये सब स्कैल्पिंग के ट्रेड हैं, इसमें लिखा हुआ भी है ऑलरेडी। और जो आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:3 का रहेगा। ठीक है, 1.33 का, 1.33 के आसपास यहाँ पे आ जाएगा इतना। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में मैनुअली में देख सकते हो, सबसे पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। स्कैल्पिंग ट्रेड था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 पॉइंट के आसपास मिले, और 30 पॉइंट के आसपास ही मार्केट में चाहिए होते हैं। तो 15 मिनट के आसपास के यहाँ पे एक क्लोजिंग पे 30 पॉइंट मिले। चलो दूसरे पे आ जाओ। अब ये वाला भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डबल सिग्नल जनरेट हुए हैं, तो हम लोग सबसे नीचे वाला लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये वाला भी ले सकते हो। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडल क्लोजिंग पे यू ही होगी, और उसके बाद यहाँ पे लगा लो टारगेट प्रॉफिट 25825। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे इसने दिया हुआ है 770 के आसपास। ठीक है, तो 770 अगर देखोगे, पहला टारगेट जो है हमारा, वो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ उसमें, और इसमें भी टारगेट आ चुका है। यहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट जनरेट होता, सबसे पहला यहाँ पे ट्रेड पंच हुआ, दूसरा पंच होता, दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाती, और अल्टीमेटली डबल प्रॉफिट हो जाता अगर यहाँ पे हम लोग उसको NA10 से। तो सबसे पहले दो ट्रेड हुए, दोनों सक्सेसफुल हुए। इसके बाद ये भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ये भी सक्सेसफुली दिखेगा, या फिर अगर हम लोग देखते हैं इसमें 827 के आसपास एंट्री हुई, ऑलमोस्ट यहाँ पे पकड़ लो क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस लगा 802 के आसपास, मतलब यहाँ पे समझ लो इसके लो के आसपास। और टारगेट प्रॉफिट हुआ 862, 862 पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, इसमें नहीं आ पाया, इसमें एसएलइट हुआ, इसमें हमारा एसएलइट हो गया। तो यहाँ पे एक बार स्कैल्पिंग के सेल के सिग्नल देख लो। सेल के सिग्नल भी यहाँ पे ऑब्वियसली कैंडल देख के समझ में आ रहा होगा, 3 बार कैंडल यहाँ पे नीचे जा रही है, तो स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, 3 क्वांटिटी एक साथ पंच हुई, और चौथे में निकल गई यहाँ पे जब बाय हुआ। तो ऑब्वियसली ऐसे भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेल अल्ट्रा, तो यहाँ पे सिग्नल थोड़े अलग अलग भी जनरेट होते हैं। स्कैल्पिंग में भी किस तरह का कॉन्फिडेंस मार्केट में आ रहा है, 85% के आसपास कॉन्फिडेंस है, और सिचुएशन देख सकते हो यहाँ पे क्या थी। ठीक है, सिचुएशन यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है अभी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है।
एक ग्लिम्स मैंने दे दिया। कुछ अगर डाउट है तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे मेल कर दो या फिर व्हाट्सएप कर दो, सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। इसको टेस्ट करना है तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, कुछ इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो शेयर कर दूँगा आपको, तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।